Hello dear students, once again welcome back to the MK Jain classes. And yes, what we were studying in the previous lecture, we were studying about the cockroach and we have already studied about the various systems of the cockroach. क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे बेटा anatomy of the cockroach, और anatomy में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था. एनाटॉमी में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव के बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बेटा टुडे इज़ द टर्न ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. भैया भागता फिर रहा है कॉकरोच, तो उसकी बॉडी में भी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगी ही होगी. तो न्यूरॉन्स होंगे, नर्व्स होंगे, और वो आपने पढ़ा भी है फाइलम में, आर्थ्रोपोडा के अंदर तो है ही. आर्थ्रोपोडा में क्या प्रेजेंट है, नर्व रिंग बन चुकी थी. तो हम जब कॉकरोच का नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इनके पास भी ब्रेन भी है. लेकिन वो बात अलग है कि अगर कॉकरोच का ब्रेन, अब जैसे हम लोग का ब्रेन हमारे सर में है, हमारा सर काट दो हम खत्म. लेकिन अगर कॉकरोच का सर किसी तरह से डैमेज हो जाए, उसको आप सेपरेट भी कर दो ना, उसके बाद भी कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है. क्यों रह सकता है? क्योंकि उसका ब्रेन उसके सर में नहीं था. उसका ब्रेन कहाँ था? उसके ईसोफेगस के पास है. आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ये लिखा हुआ है. तो अब ब्रेन है, वो कटा ही नहीं. सर कट गया कोई बात नहीं, उसमें हमारा ब्रेन था ही नहीं. तो 7 दिन तक कैसे ज़िंदा रह गया? 7 दिन से ज़्यादा भी तो ज़िंदा रह सकता है भाई. अब तो सब कुछ है उसकी बॉडी के पास. बेटा माउथ पार्ट तो हेड के साथ चले गए ना. तो 7 डेज़ का तो वो रिजर्व अपने बॉडी के अंदर रखता है कि 7 दिन तो वो काम चला लेगा. लेकिन 7-8 दिन के बाद फिर उसको जब उसके रिजर्व फूड ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेगा? खाना चाहिए. अब खाना कहाँ से खाएगा? हेड के साथ माउथ पार्ट तो चले गए, तो खाना खाने के लिए माउथ पार्ट ही नहीं बचे. तब जाके ड्यू टू स्टारवेशन उसकी डेथ हो जाती है. अदरवाइज उसको हम अलाइव रख सकते हैं अगर उसको किसी तरह से फूड इनडायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर हम पहुंचाते रहे. समझ आया? तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है बेटा, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है. 3 सिस्टम्स हैं नर्वस सिस्टम में कॉकरोच के. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्या क्या है ये? CNS इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्या पढ़ते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है बेटा अबाउट द ब्रेन. अब स्पाइनल कोड वाली बात मत करना है यहाँ पे. आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट है, तो ब्रेन की बात करेंगे. PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. PNS की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज़ दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती है? जितना भी नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से? ब्रेन से. ब्रेन के अलावा बेटा यहाँ पे बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट हैं, और गैंग्लिया के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नर्व कोड. नर्व कोड. तो ये सभी चीज़ों में से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, अभी बनाऊंगी स्ट्रक्चर, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी जो मैं लिख रही हूँ. तो जितनी भी नर्व ओरिजिनेट हो रही हैं कॉकरोच के ब्रेन से, अलग अलग गैंग्लिया से, वो सभी मिलके क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई ज़्यादा अकाउंट आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. इग्ल्यूवियल गैंग्लियन, ये वो बहुत वो कुछ हम बात नहीं करेंगे. बड़ा सिंपल से टाइप में हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है. और वो नर्वस सिस्टम कैसे है देखिए. मैंने क्या बताया? कॉकरोच का सबसे पहले हम उठाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. चलो पहले इसकी बात करते हैं. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉकरोच का कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है बेटा 3 चीज़ों से. क्या वो 3 चीज़ें हैं? देखो, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन. ऊपर की तरफ प्रेजेंट है सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन. इसको हम बोलते हैं सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन. गैंग्लिया क्या होता है? बताया था ना, मैंने लिखा भी था. क्या होता है? जब न्यूरल टिश्यू कराया था उसमें बताया था गैंग्लिया क्या होता है. जब जो न्यूरॉन का पार्ट होता है ना, सेल बॉडी, या जिसको सोमा बोलते हैं, साइटन बोलते हैं, जिसमें से डेंड्राइट्स निकल रही थी और एक्सोन निकल रही थी, वो पार्ट सेल बॉडी. वो सेल बॉडी जब बहुत सारे न्यूरॉन की आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो उससे बनते हैं गैंग्लिया. तो ये है बहुत सारे न्यूरॉन की जो है सेल बॉडीज आपस में फ्यूज़ हो गई, और तो इसलिए ये है गैंग्लिया. और ये गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट है? सुपरा. सुपरा मीन्स ऊपर, अबव दी ईसोफेगस. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन, अबव दी ईसोफेगस. ईसोफेगस कहाँ था कॉकरोच का? याद है ना? ये देखो,
किधर गया अपना डायग्राम? डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए, ये है ना, ये है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के सुपरा, इसके यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये गैंग्लियन प्रेजेंट है, एक इसके नीचे प्रेजेंट है। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। दैट इज, एक ये है, एक इसके नीचे है, जिसको हम बोलेंगे सब, दिस इज सब ईसोफेजियल। सब ईसोफेजियल का मतलब बिलो दी ईसोफेगस भी एक गैंग्लियन प्रेजेंट है। और ये दोनों के दोनों गैंग्लियन आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं? बाय मीन ऑफ कनेक्टिव्स। ये जुड़े हुए हैं आपस में बाय मीन ऑफ कनेक्टिव्स। ये क्या बनाए हैं मैंने? दीज आर, इनका नेम क्या रखेंगे? इनको हम बोलते हैं सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। क्या है ये? एक ये गैंग्लियन है सुपरा ईसोफेगस से ऊपर, एक ये गैंग्लियन है जो है सब ईसोफेजियल ईसोफेगस के नीचे, और इन दोनों गैंग्लियन को आपस में साइड से कनेक्टिव्स ने जोड़ा हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्कम। सर्कम का मतलब उनके चारों तरफ प्रेजेंट है ईसोफेजियल, ईसोफेगस के चारों तरफ ऐसे, माना ये ईसोफेगस है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सुपरा ईसोफेजियल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सब ईसोफेजियल। और उनको साइड में किसने जोड़ा हुआ है? सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स ने। जुड़ गए? ठीक है जी। अब क्या निकल रहा है? ये जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है ना बेटा, यहाँ से एक लंबी सी क्या निकल रही है? वेंट्रल नर्व कोड। ये क्या निकल रही है? दिस इज द डबल वेंट्रल नर्व कोड। और ये सारा का सारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, कैसा है ये? इट इज वेंट्रली लोकेटेड, वेंट्रल साइड पे है। कल देखो जब मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बॉडी की कैविटीज़ पढ़ाई थी कि जो पूरी हीमोसील है, जो पूरी बॉडी कैविटी है, डायफ्राम की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? डोर्सल साइड पे, पेरिकार्डियल कैविटी में। सारी की सारी गट कहाँ प्रेजेंट है? मिडल में, जिसको हम बोलते हैं क्या? पेरीविसरल कैविटी। और सारा का सारा नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? लोअर साइड पे। कौन सी? वेंट्रल साइड ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच ऐसे चल रहा है ना, ये कॉकरोच की ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ये नीचे की साइड है। तो यहाँ पे नीचे की साइड पे सारा का सारा नर्वस सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है, इसलिए इस नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरल कैविटी। यहाँ पे सारा का सारा क्या प्रेजेंट होगा? कॉकरोच का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वही अलोंग दी मिड डोर्सल, मतलब मिड वेंट्रल लाइन पे, ऐसे पूरा नीचे बीच में। अगर ये कॉकरोच की बॉडी है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा डबल वेंट्रल नर्व कोड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सारा नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ वेंट्रली लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है इतना बड़ा नर्वस सिस्टम छोड़ के। ठीक है, अब क्या प्रेजेंट है बेटा? अब यहाँ पे जगह जगह पे ना, यहाँ पे प्रेजेंट है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया क्या होते हैं? मोटी मोटी स्वेलिंग्स। किसकी वजह से है वो स्वेलिंग्स? बता सकते हो ना? क्योंकि वहाँ पे क्या है? स्वेलिंग्स क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके जो सेल बॉडीज़ हैं वो आपस में क्या पड़ी हुई हैं? फ्यूज़ होके पड़ी हैं। तो एक गैंग्लिया तो यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे, एक गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या प्रेजेंट है? 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है वेंट्रल नर्व कोड में, और बाकी छोटे छोटे गैंग्लिया भी नीचे भी बनाएंगे। तो ये सारा का सारा कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर पोर्शन में। और ये पता कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आ गया कॉकरोच का, ये आ गया प्रोथोरेक्स, ये आ गया मीजोथोरेक्स, और ये आ गया कॉकरोच का मेटाथोरेक्स। तो ये क्या है? दिस इज दी प्रोथोरेक्स ऑफ दी कॉकरोच। ये क्या है? दिस इज दी मीजोथोरेक्स। तो हर एक थोरेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक एक पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो दिस इज दी मेटाथोरेक्स ऑफ दी कॉकरोच। तो ये जो कॉकरोच के हमने जैसे ये बनाए थे ना,
ये हमने सेगमेंट्स बनाए थे, तो एक गैंग्लिया यहाँ प्रेजेंट है, एक गैंग्लिया यहाँ, एक गैंग्लिया यहाँ, एक गैंग्लिया यहाँ, एक, और बाकी ये क्या चल रही है, डबल वेंट्रल नर्व कोड। ऐसे ये गैंग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो इनको क्या बोलते हैं, इस पहले पेयर को क्या बोलेंगे, प्रोथोरेसिक गैंग्लियोन। इसको क्या बोलेंगे, मीजोथोरेसिक गैंग्लियोन। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाथोरेसिक गैंग्लियोन। और नीचे ही ऐसे ही क्या प्रेजेंट है, तो हमारे पास 3 तो प्रेजेंट है बेटा, थोरेसिक गैंग्लियोन, और उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ नहीं लिखते इसको, पीएनएस में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रेन है, हम सीएनएस कंप्लीट कर रहे थे ना, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन किस चीज़ से बना है, ब्रेन बना है बेटा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियोन प्लस सब ईसोफेजियल गैंग्लियोन प्लस इसके साथ क्या जुड़ गए साइड में आके, कनेक्टिव्स। इन तीनों चीज़ों के मिलने से क्या बन गया बेटा, ब्रेन बन गया। पेरिफेरल, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म। अब हम आ गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास प्रेजेंट है क्या, 3 थोरेसिक गैंग्लियोन, 3 थोरेसिक गैंग्लियोन। कौन से हैं थोरेसिक गैंग्लियोन, पहचान सकते हो ना, हर एक थोरेसिक सेगमेंट में एक एक पेयर ऑफ गैंग्लियोन प्रेजेंट है। ये प्रोथोरेक्स में जो प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे प्रोथोरेसिक गैंग्लियोन, मीजोथोरेसिक गैंग्लियोन एंड मेटाथोरेसिक। तो 3 तो है थोरेक्स के रीजन में, और 6 हैं। 6 क्या प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है हमारे पास एब्डोमिनल गैंग्लियोन। 6 है एब्डोमिनल गैंग्लियोन। अब एब्डोमन के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं, ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट, 7 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 9, और ये लास्ट हो गया हमारे पास, ऐसे होता है ना लास्ट वाला, दिस इज द 10th सेगमेंट। तो कितने सेगमेंट हो गए इनकी, पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज द 10th। और ये हो गए थोरेक्स के 1 2 3, थोरेक्स के 3 ही सेगमेंट होते हैं, ये हो गए एब्डोमन के। अब क्या है यहाँ पे, मैंने कहा है 6 एब्डोमिनल गैंग्लियोन प्रेजेंट है। और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, देखो बेटा, फर्स्ट में प्रेजेंट है, थर्ड सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में नहीं है, फिर 6th में और 7th में। हो गए 6। कैसे, एक गैंग्लियोन एक पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सेकंड में भी गैंग्लियन का पेयर प्रेजेंट है, बना लिया, थर्ड में भी प्रेजेंट है, फोर्थ में भी प्रेजेंट है, फिफ्थ में नहीं है, 6th में प्रेजेंट है, और उसके बाद 7th में प्रेजेंट है। ये लो, तो इतने सेगमेंट में हमने क्या बना लिए, गैंग्लियोन। अब गैंग्लियोन से क्या हो, क्या रहा है इन सब चीज़ों से, इनसे निकलेंगी बेटा नर्व्स जो इनर्वेट करेंगी सारे बॉडी पार्ट्स को। सबसे पहले हम वहाँ से शुरू हो जाते हैं, सुप्रा एसी ईसोफेजियल गैंग्लियोन से क्या निकलेंगी बेटा। अब नर्व्स को बना लेते हैं हम किसी और कलर से ताकि हमें आइडेंटिफाई कर पाए। देखिए बेटा, यहाँ से निकलेंगी ब्रेन में से एक नर्व तो निकली, ये एक नर्व ये निकली, और एक नर्व ये निकली। तो ये कौन कौन सी है, ये वाली तो जाएगी बेटा कहाँ पे, एंटीनास को, तो इसको हम बोलते हैं एंटीनरी नर्व। एक जाती है कहाँ को, आईज को, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये वाली कहाँ पे जाएगी, लेबियो फ्रंटल नर्व। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ यही 3 पेयर यहाँ से भी निकलेंगे, 1 2 3। क्यों भाई, एंटीना भी पेयर में है, आईज भी पेयर में है, और लेबियो फ्रंटल नर्व जो है फ्रंटल पोर्शन ऑफ द हेड, और जो लेबियो क्या था, माउथ पार्ट था ना कॉकरोच का, ये देखो किधर गए कॉकरोच के माउथ पार्ट्स, ये देखो लेब्रो, सॉरी नॉट लेबियो, तो लेब्रम, लेब्रम को जा रही है, तो लेब्रो फ्रंटल, तो सर के ऊपर वाले रीजन को, और जो अपर लिप हमने कॉकरोच का लिखा है जिसको हमने नेम दिया था लेब्रम, तो ये क्या है, लेब्रो फ्रंटल नर्व। लेब्रो को मतलब लेब्रम को जा रही है, और फ्रंटल पोर्शन ऑफ द हेड को ये नर्व्स जा रही है। उसके बाद आ जाइए अब गैंग्लियोन पे। गैंग्लियोन अब सीधा आ जाइए ये वाले, क्योंकि ये वाले सब ईसोफेजियल से तो डबल वेंट्रल
नर्व कोड निकल गई। अब नर्व कोड में क्या प्रेजेंट है, जगह जगह पे गैंग्लिया। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 3 पेयर तो प्रेजेंट है थोरेक्स में। अब थोरेक्स में इन गैंग्लिया से क्या निकलेंगी बेटा, यहाँ पे भी नर्व्स निकलेंगी ऐसे। और ये नर्व्स कहाँ जाएंगी, क्या क्या प्रेजेंट है थोरेक्स में, लेग्स प्रेजेंट हैं, और थोरेक्स में क्या प्रेजेंट है, विंग्स है। तो उनको इनर्वेट करेंगी ये नर्व्स, वहाँ पे नर्व की सप्लाई जा रही है। और इनमें से नीचे वालों में से भी कहाँ कहाँ पे जा रही है, जो माउथ पार्ट बचे हैं। एक तो बचे हैं मैंडिबल्स, एक बचा है मैक्सिलरी, और एक बचा है लेबियो, लेबियल नर्व। तो ये वाली क्या है, ये आ गई मैंडिब्यूलर नर्व। मैंडिब्यूलर नर्व कहाँ जा रही है, मैंडिबल्स को। फिर एक जा रही है मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी कहाँ जाएगी, मैक्सिलरी पैल्प्स को, मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिला था ना, मैंडिबल्स से पेयर, पेयर ऑफ मैक्सिला थे, तो ये मैक्सिलरी नर्व हो गई। और ये वाली कहाँ जा रही है, लेबियम को, तो लेबियल नर्व। नर्व ठीक है। लेबियम क्या था, दैट वाज द लोअर लिप ऑफ द कॉकरोच। तो ऐसे ही 3 पेयर, इसी के ऑपोजिट इस साइड भी जाएंगी। एक मैंडिबल का पेयर था ना, तो ये एक पेयर हो गया, ये मैक्सिले को जा रहा है, और ये वाली नर्व कहाँ पे जा रही है, लेबियम को जा रही है। और ये सारी की सारी जो थोरेक्स वाली हैं विंग्स को जा रही हैं, और जो पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं ये नर्व्स वो हैं। उसके बाद ये जो एब्डोमन के अंदर नर्व्स है, एब्डोमन के हर सेगमेंट के अंदर भी तो नर्व की इनर्वेशन चाहिए। ये लो, ये नर्व है, ये लो, ये इनर्वेट कर रही हैं ऐसे। हर एक सेगमेंट के अंदर क्या पड़े हुए हैं, ऑर्गन्स तो हैं ही है ना, तो उन ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रही हैं ये नर्व्स 4। अब ये जो 4 वाली है ना बेटा, ये 5th वाले सेगमेंट को भी सप्लाई दे रही है ऐसे। 4 में भी जा रही है इसकी सप्लाई, और 5th में भी जा रही है, क्योंकि 5th में अपना गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं है। 6 वाली 6 को सप्लाई देंगी नर्व्स, 7 वाली 7 को भी देंगी, 8 को भी सप्लाई देंगी, 9th को भी देंगी, और 10th को भी सप्लाई कर रही हैं। 7th को देंगी, 8th को देंगी, 9th को भी सप्लाई करेंगी, और 10th को भी सप्लाई करेंगी। तो ये जो 7th पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है ना, 7th, ये आप कहोगे जो लास्ट 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन दी 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये सबसे लार्जेस्ट होता है। तो 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया है, इसमें जो लास्ट वाला है, लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, इन दी 7th सेगमेंट। क्यों 7th, क्योंकि 5th में कोई गैंग्लिया नहीं था, तो इट इज़ दी लार्जेस्ट ऑफ ऑल। क्यों, क्योंकि इसको इनर्वेशन भेजनी है 8 सेगमेंट को भी, 9 को भी, और 10 को भी। सबकी सेंसेशंस यही कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया। तो ये है बेटा कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन की बात की, ब्रेन बना है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन और इसके कनेक्टिव्स। उसके बाद आ जाइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या थे, गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं, डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है, और इनमें से निकलने वाली क्या है, नर्व्स हो गई। तो गैंग्लियन कितने हैं, 3 थोरेसिक हैं, 6 एब्डोमिनल हैं, और सब में से नर्व्स निकल रही हैं। इसमें से ऊपर आई को जा रही है, एंटीना को जा रही हैं, और अपर लिप को जा रही हैं। ये वाले नीचे वाले सब इसोफेजियल गैंग्लियन से मैंडिबल को जा रही है, मैंडिबल के नीचे होते हैं मैक्सिला, उनको जा रही है, और सबसे नीचे होता है लोअर लिप, दैट इज लेबियम, उसको जा रही है लेबियल नर्व। और बाकी हर एक थोरेक्स में क्या है, लेग्स है और विंग्स हैं, उनको नर्व्स जा रही हैं। और एब्डोमन के हर एक एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर नर्व्स इनर्वेट करिए। तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर नर्व सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। तो ये बेटा सारा का सारा नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, इतना ही आपको पढ़ना है, ये सिंपैथेटिक वाला आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए, अच्छा नर्वस सिस्टम ये तो हमारा हो ही गया ऑलरेडी। तो नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट दी सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन में क्या क्या है कॉकरोच के पास, बताइए क्या क्या सेंस ऑर्गन थे। एक तो कॉकरोच के पास सेंस ऑर्गन के नाम पे है एंटीना, ठीक है, नंबर 1। और कॉकरोच के पास क्या है, आईज। आईज में कौन सी है, एक तो है कंपाउंड आईज, और दूसरी है कॉकरोच के पास क्या, दैट इज सिंपल आईज, जिनको हम बोलते हैं फिनिस्ट्रे। इनको सिंपल आई नहीं लिखते क्योंकि ये रूडिमेंट्री हैं, तो हम इनको क्या लिखेंगे, फिनिस्ट्रे। और एक इनके पास है पैल्प्स, और उसके बाद इनके पास है एनल सरसाई। ये 5 चीज़ें प्रेजेंट है सेंसेशन के साथ। तो सेंस ऑर्गन हम नर्वस सिस्टम के साथ ही पढ़ते हैं। एंटीने क्या काम करते हैं, कितने हैं एंटीने, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ 1 पेयर। कैसे एंटीना क्या क्या काम करता है, ओल्फैक्टरी हैं,
मतलब रिलेटेड टू स्मेल, और क्या है, टेक्टाइल है। टेक्टाइल का मतलब सेंसिटिव टू टच, ये ऑलरेडी बता चुकी थी मैं। उसके बाद आ जाइए कंपाउंड आइज। कंपाउंड आई क्या करती हैं? कंपाउंड आई भी कितनी है बेटा, 1 इन पेयर। और क्या काम होता है, इनकी यूनिट क्या थी, ओमेटिडिया की बनी हुई है। हर एक आंख के अंदर कितने हैं, 2000 ओमेटिडिया, 2000 छोटी छोटी यूनिट की मिलके एक आंख बनी है। 2000 की ही यूनिट की मिलके 2 आंख बनी है। तो 2000 छोटी छोटी यूनिट की बनी है, वो हर एक यूनिट अपना अलग इमेज देखती हैं, तो 2000 ही इमेज बनती है। उन सारी इमेज को जब जोड़ेंगे तो एक मोज़ेक सा एक ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बनेगी कॉकरोच की आईज में। तो कंपाउंड आई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा यहाँ पे रिसेप्टर होगा, क्योंकि सेंस ऑर्गन में क्यों पढ़ रहे हैं, इनके पास रिसेप्टर होंगे। किस चीज़ के, एंटीना के पास थे स्मेल के रिसेप्टर और टच के रिसेप्टर। इनके पास किसके रिसेप्टर होंगे, विजन के लिए, ऑप्टिक रिसेप्टर्स। विजन को हम और क्या लिखते हैं, ऑप्टिक रिसेप्टर्स। और कैसी इमेज बनती है कॉकरोच की, कैसी इमेज बनती है बेटा, मोज़ेक विजन। अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के जैसे हम बनाते हैं ना, तो वो एक मोज़ेक नहीं बन जाता, वैसी इमेज बनेगी। फिनिस्ट्रे, फिनिस्ट्रे क्या होते हैं, फिनिस्ट्रे को हमने और क्या नेम दिया था, ओसिलर स्पॉट। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रूडिमेंटरी सिंपल आईज। रूडिमेंटरी है ये सिंपल आईज। क्या काम करती हैं, दीज आर सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू लाइट। तो कैसे होंगे, इनके पास फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, पेल्प्स। अब पेल्प्स बेटा दो तरह के होते हैं प्रेजेंट, एक होते हैं मैग्जिलरी पेल्प्स और एक होते हैं लेबियल पेल्प्स। अब आप कहोगे ये पेल्प्स क्या है मैम, ये देखो माउथ पार्ट्स पे आ जाते हैं हम एक बार। दीज आर दी माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट में देखो बेटा, जब मैग्जिला की बात करेंगे, मैग्जिला, मैग्जिला के पास ये लंबा सा जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये माउथ पार्ट ऐसे मुंह में से ऐसे बाहर को निकलता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। कॉकरोच के यहाँ माउथ में से ऐसे ऐसे निकलता रहता है, मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्जिलरी पेल्प। तो दीज आर ऑल्सो सेंसिटिव टू स्मेल एंड टेस्ट। ऐसे ही देखो लेबियम, तो मैग्जिला से जो निकलेंगे मैग्जिलरी पेल्प, लेबियम लोअर लिप से जो निकलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, लेबियल पेल्प्स। तो इन पेल्प्स का ये जो ऐसे हिलने वाले स्ट्रक्चर है ना, देखो याद करो, वो जो एक बड़े वाली चींटी होती है, चीटा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकोड़ा बोलते हैं। बड़े वाला एंट जो होते हैं, एक छोटी छोटी चीटियाँ होती है, एक बड़ा काला होता है, उसके भी जब आप आगे चलते हैं ऐसे 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 एक स्ट्रक्चर हिलता है ना माउथ पार्ट में, ऐसे ही ये कॉकरोच के मुंह के आगे ऐसे 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 ये पेल्प्स होते हैं। तो ये पेल्प का क्या फंक्शन होता है, ये एक तरह के सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं कॉकरोच के पास। क्या फंक्शन होता है, दोनों के दोनों पेल्प कैसे होते हैं, एक तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास, ओल्फैक्टरी समझते हो ना, स्मेल कर सकते हैं ये पेल्प्स। और क्या है इनके पास, गस्टैटो रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए होते हैं, टेस्ट के लिए। टेस्ट लेना है ना, तो टेस्ट के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर। हमारी जीभ के अंदर क्या है, हम टेस्ट किस चीज़ से लेते हैं, अपनी टंग से ना, और तुम्हारी टंग के पास क्या प्रेजेंट है, गस्टैटो रिसेप्टर। अगर हमारे रिसेप्टर्स को मैं ख़त्म कर दूँ ना, इनसेंसिटिव कर दूँ, तो हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ का। तो ये सभी के सभी मैं जो लिख रही हूँ, क्या प्रेजेंट है इनके पास, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, टेक्टाइल रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर्स। ऐसे ही एनल सरसाई, एनल सरसाई तो बोथ मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में होते हैं। और एनल स्टाइल किसके पास होते हैं, ओनली मेल। कहाँ से निकलते हैं एनल सरसाई, 9th स्टर्नम से निकलते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। और क्या होते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशंस। तो साउंड से जो सेंसिटिव होते हैं उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, फोनो रिसेप्टर्स। दीज विल बी सेंसिटिव टू दी साउंड वाइब्रेशंस। चलिए अब आ जाइए बेटा कॉकरोच के, अब हमारे पास आ गया, सारे सिस्टम खत्म हो गए, वी आर ओनली लेफ्ट विद दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, तो सबसे पहला जो चीज़ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाई दे रही है, सबसे पहले दिखाई दे रही है पेयर ऑफ टेस्टिस। ये दिख रही है ना, ये क्या है, दीज आर टेस्टिस, ये अंगूर के गुच्छे की तरह बनी हुई है ना, दीज आर पेयर ऑफ टेस्टिस। कहाँ प्रेजेंट है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। कॉकरोच का 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, इतनी लंबी लंबी ये होती हैं, 2 नहीं कितनी हो जाएंगी, कुछ है, वो आपको याद नहीं रखना। तो ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी। अब जब ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी तो वो स्पर्म यहाँ से बन के किस में आएंगे, अच्छा लिख लिया है इनको, ये जो टेस्टिस हैं कितनी है, दीज आर 1 इन पेयर। दूसरा, टेस्टिस में से जो स्पर्म बनेंगे कहाँ पे आएंगे, अगला स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज दी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वैसे ना वासा इफ्रेंशिया भी होता है, वो आपको यहाँ दिखेगा नहीं, हर एक यूनिट के नीचे होता है। यहाँ इसने बनाया इसका वास इफ्रेंशिया, इसने बनाया इसका वास इफ्रेंशिया, पर जब नहीं दिया तो हम भी नहीं बात करेंगे। तो टेस्टिस, टेस्टिस से सीधा कहाँ आ गया, वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब। कंडक्टिंग ट्यूब क्या कर रही है, ये स्पर्म को टेस्टिस से लेके कहाँ जा रही है, स्पर्म अब कहाँ जा रहा है, टू दी सेमाइनल वेसिकल। अब ये सेमाइनल वेसिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, अब आपको सेमाइनल वेसिकल दिखेगा, बाद में दिखेगा, पहले ही इसको कहाँ पे लेके जा रही है, ये इसको लेके जा रही है बेटा टू दी, ये जो एक मशरूम शेप का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये इतना स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी एक मशरूम शेप ग्लैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम इन्होंने लिखा हुआ है कि हम लिखें, अच्छा इसको हम बोलते हैं मशरूम शेप ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये है मशरूम शेप्ड ग्लैंड, या इसका दूसरा नेम है बेटा यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। ठीक है, क्या नेम है इसका, यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। अब ये ग्लैंड ना बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, स्पर्म यहाँ से बना यहाँ आया, अब स्पर्म में यहाँ पे क्या होता है, इसके ना एक्चुअली कॉकरोच का स्पर्म सिंगल सिंगल नहीं होता, कॉकरोच के स्पर्म ना गुच्छे में निकलते हैं, एक गुच्छा उसमें बहुत सारे स्पर्म, दूसरा गुच्छा, तीसरा गुच्छा, और एक गुच्छे के गुच्छे ना इनके ऊपर से कवरिंग भी मिलती है, 3 लेयर की कवरिंग। तो माना ये बहुत सारे स्पर्म्स हैं, स्पर्म के ऊपर एक लेयर सिक्रीट हुई, 2 लेयर सिक्रीट हुई, 3 लेयर सिक्रीट हुई, 3 लेयर सिक्रीट होती है पूरा स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज अ पियर शेप स्ट्रक्चर। कैसा बनता है ये, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। और इस पियर शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्म नहीं निकलता, स्पर्म का पूरा गुच्छा निकलता है, उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। कैसा होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर। आप इधर साइड में लिख लेना इसको, है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाट इज स्पर्मेटोफोर। कैसा होता है ये, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग स्पर्म्स। तो फीमेल की बॉडी में पूरा स्पर्मेटोफोर ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मशरूम शेप ग्लैंड में क्या होता है, ये जो स्पर्म आई इसके अंदर घुसे। अब मशरूम शेप ग्लैंड में ना 3 चीज़ें होती हैं, क्या होते हैं, एक होते हैं इसके लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, एक होते हैं बेटा इसके स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और एक होता है इसमें सेमाइनल वेसिकल। 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं यहाँ पे। देखो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, देखो ये हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो ऐसे ऐसे पेरीफ्री की साइड पे हैं, ये सारे हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। फिर यहाँ पे ये सारे के सारे हैं स्मॉल ट्यूब्यूल, ये सब ये सारे के सारे हैं स्मॉल ट्यूब्यूल। ये देखो ये इन्होंने बना भी रखे हैं, सब गड़बड़ कर रखा है इन लोगों ने। ये है स्मॉल ट्यूब्यूल, ये है लॉन्ग ट्यूब्यूल, और जो बीच में ये सारा का सारा पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल। तो काम क्या होता है, इनके काम से मतलब है हमें, तो इस ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझ आ गया। पेरिफेरी पे सारे लॉन्ग ट्यूब्यूल, उनके नीचे सारे स्मॉल ट्यूब्यूल, और बीच में क्या पड़ा हुआ है, सेमाइनल वेसिकल। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनके स्ट्रक्चर के बारे में।
करते क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या करेंगे, जो सबसे, आप ये कह दीजिए कि जो सबसे, मतलब एक इसको जो ये 3 लाइनिंग है ना, ये स्पर्मेटोफोर क्या होता है, इट इज 3 लेयर्ड। तो जो सबसे आउटर वाली लेयर है, सिक्रीट आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, आप लिख लेना। स्मॉल ट्यूब्यूल क्या करते हैं, इन स्पर्म्स को देते हैं बेटा नरिशमेंट। और सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, टेम्परेरीली स्टोर्स स्पर्म्स। क्यों स्पर्म करता है, यहाँ पे इनको क्या मिलती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद फिर ये कहाँ चले जाते हैं, ये स्पर्म यहाँ से होते हुए यहाँ कहाँ आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो 3 के बाद फिर नंबर 4 पे क्या आ गई, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करती है, ये स्पर्म, ये आपको दिख नहीं रही, एक्चुअली इसके नीचे से, यहाँ से ओपनिंग पीछे से होती है, ऊपर मशरूम शेप ग्लैंड आ गई ना, इसने ऐसे ढका हुआ है इजैक्यूलेटरी डक्ट को, ऐसे ढक रखा है। अगर मैं इधर से दिखाऊं तो इजैक्यूलेटरी डक्ट और सेमाइनल वेसिकल से सारी सिक्रीशन इसमें इजैक्यूलेटरी डक्ट में आ गई। और इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करती है, सिक्रीट्स द मिडल लेयर, सिक्रीट्स मिडल लेयर ऑफ किसकी, स्पर्मेटोफोर की मिडल लेयर को सिक्रीट करती है। और नंबर 5 पे क्या आ गई, अब इजैक्यूलेटरी डक्ट से होता 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 स्पर्म कहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्होंने लिखा ही नहीं है इसको हम बोलते हैं मेल जीनोपोर। मैं लिख देती हूँ इसको, इस स्ट्रक्चर को आप, ये जो ये ऐसे आ रही है ना पूरी, ये आ रही है इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पे आके एंड हो रही है ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मेल जीनो या गोनोफोर। मेल गोनोफोर का मतलब समझ गए, मेल की ओपनिंग, मेल की जीनोमिक ओपनिंग, मतलब मेल का जो भी गैमीट्स निकलेंगे वो इस ओपनिंग से निकलेंगे, और कहाँ पे डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, फीमेल के स्पर्मेथिकी में, वो भी बताऊंगी फीमेल के अंदर स्ट्रक्चर। तो स्पर्म यहाँ बना, यहाँ से होता हुआ फैलिक, यहाँ यूट्रिकुलर ग्लैंड के पास आया, यूट्रिकुलर ग्लैंड में उसको एक लेयर मिली, न्यूट्रिशन मिला, और कुछ देर के लिए स्टोर हुए, फिर वो जब इजैक्यूलेटरी डक्ट से निकल रहे थे उनके ऊपर एक और लेयर आ गई स्पर्मेटोफोर के ऊपर, और जब वो बाहर निकल रहे थे उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर में एक और चीज़ छूट गई जिसको हम बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद आती है फैलिक ग्लैंड। कहाँ है ये फैलिक ग्लैंड, ये पीछे दिखाई दे रही है। ये स्ट्रक्चर क्या है, सारे को साफ कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये वाला ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज दी फैलिक ग्लैंड। ये क्या करती है, सिक्रीट्स दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और बस उसको जैसे ही इजैक्यूलेटरी डक्ट में से निकल रहा होता है, साथ साथ इसकी सिक्रीशन पोर हो रही होती है, और मेल जीनोफोर से ये आ जाता है बाहर। और क्या क्या प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, इसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रही हैं फेलोमियर्स। फेलोमियर्स क्या होती हैं बेटा, दीज आर काइटिनस, एक तरह से काइटिनस प्रोसेसेस हैं, या आप लिख लीजिए काइटिनस प्लेट्स हैं, यहाँ पे है ना, ये है फेलोमियर है, ये है इसका टिटिलेटर है, ये स्यूडोपेनिस है, ये वेंट्रल फेलोपियर, ये राइट फेलोमियर। टोटल कितनी होती हैं, 3
फैलोमियर्स प्रेजेंट होती हैं और ये 3 फैलोमियर किस चीज़ का काम करते हैं? फीमेल के अंदर जब ये स्पर्मेटोफोर को, ये पियर शेप जब स्पर्मेटोफोर होता है, उस पियर शेप स्पर्मेटोफोर को जब फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो उसके फीमेल के जीनोफोर को खोलने के लिए ये सारा का सारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया यूज़ होता है। मतलब किस चीज़ में यूज़ होता है? जैसे मेल की पेनिस क्या करती है? कॉपुलेशन के टाइम पे काम आती है ना, तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी किस चीज़ के काम आएगा? कॉपुलेशन के काम आएगा। तो कॉपुलेशन में हेल्प करती हैं और ये फैलोमियर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ही पार्ट है। जैसे मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होती है पेनिस, तो इनके पास ही अलग अलग फैलोमियर्स हैं, टिटिलेटर है, स्यूडोपेनिस है। ठीक है, ये हो गया बेटा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाते हैं हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है बेटा? देखो आपको दिख रही है 2 पेयर ऑफ ओवरीज। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो है ओवरीज। ओवरीज कितनी है? 2 पेयर नहीं, सॉरी 1 पेयर, 2 इन नंबर। 1 पेयर है, कहाँ पे प्रेजेंट है? वही 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। ईच ओवरी के अंदर देखिए आपको यहाँ पे ना कुछ ये वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये ऐसे ट्यूबुलर से, मतलब ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक ऐसा, फिर एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक ये स्ट्रक्चर, फिर एक इसके साथ जुड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर, फिर एक और जुड़ा हुआ, इस तरह से ये 8 स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, या इनका नेम है ओवेरियोल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो हर एक ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर आर प्रेजेंट 8 ओवेरियोल। तो 8 ओवेरियोल्स पर ओवरी आर प्रेजेंट। हर एक ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? 8 है। ये आपको तो 5 या 6 दिख रहे होंगे, बाकी इनके पीछे हैं। तो 8 ओवेरियोल प्रेजेंट है और हर एक ओवेरियोल से क्या निकलता है? एक एग। तो एक ओवरी एक टाइम में कितने एग प्रोड्यूस करेगी? 8 एग्स पर ओवरी। और दोनों ओवरी मिलके कितने करेंगी? 16 एग्स पर ओवरी। ठीक है, तो ओवरी का काम खत्म हो गया। अब ओवरीज देखो आके किस में खुल रही है? ये एक ओवरी की ओविडक्ट है, ये एक ओवरी की ओविडक्ट है, और ये दोनों की दोनों मिलके क्या बना रही है? ये वाली एक कॉमन ओविडक्ट। और इस कॉमन ओविडक्ट के पास ना यहाँ पे आके एक होता है फीमेल जीनोपोर। बना ही नहीं रखे इन्होंने आधे स्ट्रक्चर। तो ये है कॉमन ओविडक्ट और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? फीमेल जीनोफोर। किसके लिए? जब कॉपुलेशन होगा तो मेल अपना जो स्पर्मेटोफोर है वो कहाँ डालेगा? यहाँ पे, इस ओपनिंग के थ्रू। टिटिलेटर इस ओपनिंग को खोलेगा और कैसे कॉकरोच कॉपुलेट करते हैं? पोस्टीरियर पार्ट से, पीछे का एब्डोमिनल पार्ट एक का दूसरे के एब्डोमिनल पार्ट से टच होगा, तब कॉपुलेशन होगी। तो मेल के जीनोपोर से फीमेल के जीनोपोर के अंदर क्या इंसर्ट कर दिए जाएंगे? स्पर्मेटोफोर। और वो स्पर्मेटोफोर कहाँ चले जाएंगे? ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है अब आपको, ये ऐसे वाला, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इसके साथ एक ये इरेगुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है? एक बैलून लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है और इसके साथ एक ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? ये है स्पर्मेथिका और ये है लेफ्ट स्पर्मेथिका, ये है राइट। राइट वाला क्या है? नॉन फंक्शनल है, रिड्यूस्ड है। ये है राइट लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले के अंदर यहाँ पे क्या है? फीमेल जीनोपोर। फीमेल जीनोपोर से स्पर्मेटोफोर अंदर गया और कहाँ जाके स्टोर हो गया? स्पर्मेथिका के अंदर। अब स्पर्मेथिका से वो कहाँ पे भेज दिया जाएगा? जब वो स्पर्म धीरे 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 नीचे जाएंगे ना, तो ये जो दो दिख रही है ना ट्री लाइक ग्लैंड्स, इनको हम बोलते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड्स। ये कोलेट्रियल ग्लैंड्स उनके ऊपर क्या डालेंगी? सिक्रीशंस। अभी बताऊंगी क्या सिक्रीशन होती हैं। तो यहाँ पे आके बेटा आप ये समझो कि मेल जब कॉपुलेट करेगा तो अपने स्पर्म्स, अपना स्पर्मेटोफोर कहाँ पे रख देगा? यहाँ पे स्पर्मेथिकी के अंदर रख दिया। चलो वो हो गए, यहाँ रखे गए। इतनी देर में फीमेल की ओवरी ने क्या प्रोड्यूस कर दिए? एग। और वो एग यहाँ से कॉमन ओविडक्ट से आते 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 ये जो नीचे एक बोट शेप ये चेम्बर दिखाई दे रहा है, ऐसा बोट शेप चेम्बर, इस चेम्बर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द जेनाइटल पाउच। वो एग आ गए यहाँ पे। अब वो जब एग आ गए, कितने एग आए? 8।
फिर इधर दूसरी ओवरी से भी आ गए 8, ये हो गए टोटल 16। अभी 16 एग एट ए टाइम कॉकरोच नहीं ले करता है। कॉकरोच क्या करता है, पहले तो वो एग सारे के सारे जेनाइटल पाउच में आ गए। जेनाइटल पाउच में आने के बाद अब उनके ऊपर जो इस स्पर्मेथिकी के अंदर बैठा है स्पर्मेटोफोर, वो क्या गिराएगा, अपने स्पर्म। स्पर्म उनके ऊपर गिरे एग के ऊपर, एग क्या हुए, फर्टिलाइज होने के बाद ये वाली जो ग्लैंड्स है ना, कोलेट्रियल ग्लैंड, उनके ऊपर एक सिक्रीशन डालती है जिसकी वजह से उनके ऊपर एक कवर आ जाता है। एग्स के ऊपर क्या आ जाता है, कवर। तो क्या लिखें यहाँ पे, अब इसको ऐसे लिखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोलेट्रियल ग्लैंड्स क्या करती हैं, ओवरीज हो गया, ओवरीज के बाद आप लिख लो ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद आप लिख लीजिए स्पर्मेथिकी। पार्ट्स लिख देती हूँ मैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, जेनाइटल पाउच, ठीक है। जेनाइटल पाउच के बाद हमारे पास क्या आ गई, कोलेट्रियल ग्लैंड्स। तो बेटा स्पर्मेथिकी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये इसको आप लिख लीजिए, रिसीव्स स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर समझ गए ना, स्पर्म का गुच्छा, एक पूरा गुच्छा जिसके ऊपर 3 लेयर चढ़ी हुई हैं, वो आ रहा है, उसके अंदर स्पर्म है। तो रिसीव दी स्पर्मेटोफोर थ्रू फीमेल जीनोपोर या गोनोपोर। फीमेल का जो गोनोपोर बनाया है ये खुलता है, इसमें से स्पर्मेटोफोर यहाँ जाके स्टोर हो जाता है। हो गया। उसके बाद ओवरीज में से क्या आई, ओविडक्ट ने लाए बनाए एग और कहाँ पे डाल दिए, इनटू दी जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच के अंदर क्या होता है, एग्स प्लस स्पर्म, इनकी हो गई क्या, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बन गए, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड है, इसी जेनाइटल पाउच के अंदर अपनी सिक्रीशन डाल देंगी। तो कोलेट्रियल ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीट अ कवर या कवरिंग, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ थीका, ootheca अराउंड फर्टिलाइज्ड एग्स। जो ये फर्टिलाइज्ड एग है ना, इनके अराउंड एक कॉमन कवरिंग बना देती है। और इस ootheca, तो जब कॉकरोच ले करता है एग, वो जो एक आपको लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, ऐसा एक लंबा सा, ये एक एग नहीं होता, दिस इज वन ootheca। और इस ootheca के अंदर ना बेटा 14 से 16 एग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे प्रेजेंट होंगे, 2 rows of 8 each, 2 rows of 8 eggs each, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, और 8 ही ऐसे प्रेजेंट है, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ootheca में ऐसे 14 to 16 एग प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसके ऊपर ये कॉमन कवरिंग किसने दी है, पेपर लाइक पेपरी, ये दी है कोलेट्रियल ग्लैंड ने। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है फिर फीमेल जाके कहीं पे जहाँ पे वार्म है, डार्क शेडी प्लेस है, छिपी हुई कोई भी दरार है, कुछ है, वहाँ पे जाके इसको अपने ootheca को ले कर देती है। फिर इसमें से क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या कॉकरोच का लाइफ साइकिल है, ये तो हो गया ootheca। ootheca के अंदर क्या है, एग्स। एग्स की जब हैचिंग होगी तो क्या हो जाएगा, कॉकरोच निकलाएगा, नहीं, कॉकरोच में से क्या निकलेगा पहले, निम्फ। और निम्फ की क्या होंगी, 13 माउल्टिंग्स। कल बताई थी ना माउल्टिंग क्या होती हैं, शेडिंग ऑफ स्किन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस। 13 टाइम वो अपनी स्किन शेड करता है। पहले ट्रांसपेरेंट सा होता है, पेल होता है, छोटा होता है, थोड़ा डार्क होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, और फाइनली जब एडल्ट कॉकरोच बनता है तब उसको कैसे पता चलता है एडल्ट बन गया, उसके पास विंग्स आ जाएंगे। तो एडल्ट की क्या पहचान होती है, उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो 13 माउल्टिंग के बाद वो बनता है एडल्ट। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का भी कौन सा टाइप है ये, इसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट।
तो कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है, डायरेक्टली एग से एडल्ट नहीं बना, एग से पहले इंटरमीडिएट स्टेजेस बनेंगी जिनको हम बोलते हैं निम्फ। तो 13 बनेंगे निम्फ्स, समझ में आ गया। तो ये था बेटा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और कॉकरोच के बारे में और क्या पता होना चाहिए, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कॉकरोच शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब समझते हो ना, क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे एंड easily आइडेंटिफाइबल, easily डिस्टिंग्विशेबल। दोनों को easily आप डिस्टिंग्विश कर लोगे ये मेल है या फीमेल है। कैसे, मेल एंड फीमेल। क्या होता है, इसका एब्डोमन जो होता है ना, फीमेल का एब्डोमन क्या होगा, लार्ज होगा, मेल का एब्डोमन कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। मेल के पास क्या होंगे, एनल स्टाइल्स, कहाँ से निकलते हैं, लास्ट वाले एब्डोमिनल सेगमेंट से, और एनल स्टाइल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब इनको आप सरसाई से तो नहीं कंफ्यूज करें, एनल सरसाई दोनों के पास होते हैं लेकिन स्टाइल सिर्फ मेल के पास होते हैं। उसके अलावा क्या है, फीमेल के पास क्या होता है, ब्रूड पाउच प्रेजेंट, यहाँ पे ब्रूड पाउच क्या होता है, एब्सेंट। तो इन कुछ चीज़ों को देख के बाहर से ही पता चल जाता है कि ये फीमेल कॉकरोच जा रहा है और ये मेल कॉकरोच जा रहा है। तो बेटा इसके साथ हमारी कॉकरोच की सारी मॉर्फोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, आज हमने कॉकरोच की एनाटॉमी भी खत्म कर ली। इसके साथ हमारा कॉकरोच हो जाता है खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे।